Hello everyone. In today's lecture, uh, I will very shortly मैं आपको बताऊंगा कि how it is important to give value to the each word जो आपको ऐसे भी लगता है important नहीं है in the question. अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें देखो लिखा है in the view of declining average size of land holdings in India, which has made agricultural non-viable for a majority of farmers. Should contract farming and the land leasing be promoted in agriculture? Critically evaluate the pro and cons. अब देखो, आप लोग क्रिटिकली इवेल्युएट पे फोकस करोगे, प्रो एंड कॉन्स पे फोकस करोगे, ठीक है। इसमें एक फोकस, इसमें आपको क्या करना है, इनिशियली जब इंट्रो आप लिख रहे हो आपको फोकस करना है डिक्लाइनिंग, मींस आपको ट्रेंड पर फोकस करना है। देन आपको करना है नॉन वायबल, ओके। देन आपको फोकस करना है मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, ओके। तो जब भी आप इंट्रो लिख रहे हो तो आपको इन वर्ड को टारगेट करते हुए अपना इंट्रो लिखना है, ओके। अब देखो एक बच्चे का मैं आप बता रहा हूँ, ये इसने क्या लिखा, इन व्यू ऑफ द डिक्लाइनिंग एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया विच हैज मेड एग्रीकल्चर अनवायबल फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, ये क्वेश्चन है। इसने आंसर क्या लिखा, with 86% of operational holdings being small and marginal with average of 1.08 हेक्टेयर। अब इसने एब्सोल्यूट डेटा दे दिया, इसको क्या देना चाहिए था, इसको डिक्लाइनिंग ट्रेंड बताना चाहिए था। और डिक्लाइनिंग ट्रेंड क्या है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड ये है कि 1971 में जब फर्स्ट सेंसस हुआ था तब से लेके अभी तक जो एवरेज साइज है वो 2.28 से घटकर कितना हो गया है, 1.08 हो गया है, मींस आधे से भी कम हो गया है। तो जब आप ये आंसर लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे आप अपने फैक्ट से कि हाँ आपका जो एवरेज साइज है वो डिक्लाइनिंग हो रहा है, ठीक है। देन फिर इसने लिखा है लैंड फ्रेगमेंटेशन ट्रैप्स एग्रीकल्चर इन अ लो इन साइज इक्विलिब्रियम, ओके। फिर इसने एक डेटा और दिया कि प्रमोटिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड द मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 इज इसेंशियल। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक चीज इसने मिस कर दी, इसने मिस कर दी अनवायबल। तो इसके लिए आपको फैक्ट क्या देना चाहिए था कि जनरली जो अनइकोनॉमिक साइज है वो होता कितना है, वो होता है अराउंड 1 हेक्टेयर से अगर कम है तो आपका जो लैंड का साइज है वो अनइकोनॉमिक माना जाता है, ठीक है। अब इसमें है क्या आपका कि जो इंडिया का साइज है वो है 1.08, उसमें आपके आते हैं 86%, ओके। लेकिन जो आपका अनइकोनॉमिक साइज है उसमें कितने आते हैं, 68% फार्मर्स। अभी जो 68% आपने बोला, इसने किसको जस्टिफाई कर दिया, मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स को। मींस मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स जो हैं वो आपके अनवाइबल साइज पर फार्मिंग कर रहे हैं, अनइकोनॉमिक साइज पर, मींस उससे उनको फायदा नहीं हो रहा है। इस वाले फैक्ट से जो आपका 2.28 वाला साइज है उससे बिलो होकर 1.01 आ रहा है, इससे आपका क्या जस्टिफाई हो रहा है कि जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग हो रहा है। तो अगर आप ये वाले फैक्ट यूज करोगे तो आपका इंट्रो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। फिर इसने देखो लास्ट लाइन में इसने क्या लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड द एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग इज इसेंशियल, ठीक है। अब आपको जब आपको पहले से ही क्रिटिकली इवेल्युएट करना है तो आप पहले से ही इसको आप इसेंशियल करके एक डेफिनेटिव इंट्रो नहीं दोगे, आप एक न्यूट्रल इंट्रो दोगे। जो आपका वे फॉरवर्ड है या डेफिनेट आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आप बाद में कंक्लूजन में दोगे या विद द टाइम अपने कंटेंट में बताओगे, इनिशियली आपको ये चीजें नहीं बतानी है। तो आप जब भी आप इंट्रो लिख रहे हो तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखो, आप ध्यान रखो कि आपसे क्या पूछा गया है, कौन कौन से आपके जो फैक्ट है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैच करने चाहिए और उसी हिसाब से होने चाहिए, ओके। थैंक यू।